गाय का जन्म कहां से हुआ? समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला, जिसे भगवान शंकर ने पिया, और दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषि और मुनियों ने लिया। ये ऋषियों की संपत्ति है, इसलिए आज भी गाय की सेवा साधु संत ही करते हैं। साधु संतों को अन्न दाना पानी की जरूरत नहीं, वो तो अपना गाय की सेवा किए, गाय का दूध पिया और भजन किए। आज भी ऐसे संत मिल जाएंगे आपको जो गौ दुग्ध ही पीते हैं, गौ का दूध पिएंगे और भजन करेंगे और कुछ नहीं। सवेरे एक गिलास, शाम को एक गिलास दूध पी के सिर्फ भजन। आपको पता होना चाहिए गाय का दूध संपूर्ण आहार है। आप रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, दाल ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, सिर्फ दूध पिए तो शरीर में ना विटामिन, ना कैल्शियम, ना कोई कुछ कमी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इतनी ताकत गाय के दुग्ध में, सब कुछ है गाय के दूध में। इसलिए जंगल में ऋषि मुनि गाय सेवा करते थे, अपना लगाया, पिया दूध, भजन करे। चक्कर ही नहीं है कमाने खाने का, भजन करो परमात्मा का। पर आप तो कमाओ, पर गाय की सेवा, गाय का दूध। आप भोजन करते हैं, आप 50% अन्न से पेट भरा करो और 50% दूध, दही, दूध से बनी चीज, दूध दही से पेट भरना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसलिए गाय कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से। तो गाय की सेवा भगवान ने कोई ऐसे थोड़ी की, बहुत बड़े कारण है। गाय यदि आपके घर में है ना, तो आपको ना गैस का खर्चा करना, ना तेल खरीदना। आप लोग छौंका दाल में काय का लगाती हो? तेल। तेल का छौंका सही है कि घी का? तेल ज्यादा हेल्दी है कि घी? मतलब स्वास्थ्य के लिए तेल लाभदायक है कि घी? जोर से। आजकल का तेल जो बाजार में बिक रहा है, वो तो साफ करने में कितने केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल, जहर हो जाता है। सरसों का, कच्ची घानी का तेल हो, या तो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तिल का तेल हो, पर ये वैसा तेल हो जैसा तेल निकले और तुरंत आपके हाथ में आ जाए। मतलब पिरोए, पहले के लोग ना तिल लेकर जाते थे और मशीनों में जाके पिरवा के और लेके आ जाते थे, शुद्ध था। आजकल मशीनों के, आजकल आपको ना हर चीज मशीनरी चाहिए, और वही मशीनरी आपकी जान लेने पर तुली है। आप समय के पहले मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आप पता नहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर आप इतने लापरवाह क्यों हैं। आप डॉक्टरों को 1-1 लाख रुपए देते हैं, 50-50 हजार के इंजेक्शन ठुसवाते हैं, लेकिन जरा कहो कि खान पान ठीक कर लो, नहीं करेंगे। थोड़ा योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं करेंगे। इतने आलसी। कुत्ता पालेंगे 50 हजार का, गाय की सेवा नहीं कर सकते। मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को घुमाएगी। पहले की महिलाएं और आज की महिलाएं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले की महिलाएं सवेरे से गायों की सेवा में लग जाती थी, आज की कुछ महिलाएं कुत्तों की सेवा में लग जाती हैं। सेवा पहले थी, आज भी है, फर्क कितना है, पहले गाय की थी, अब कुत्ते की। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मैम साहब चलती हैं कुत्ते को पोटी कराने के लिए। हाँ या ना? फिर इसलिए हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना धर्म समझो। गाय गृहस्थों के लिए गाय बहुत जरूरी थी। आज तो बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप रहते हैं। एक जमाना था जब हमारे देश में खाने को भरपेट अनाज नहीं होता था। हाँ या ना? आज के 50 साल पहले पूछ लो, 50 साल क्या साहब, 30-40 साल पहले हमारे देश में पेट भर खाने को रोटियां नहीं थी। आदमी सवेरे खा लेता था तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी
पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक दिन का उपवास करो भारतवासियों, क्योंकि हमारे देश में खाने को अनाज नहीं है। अमेरिका से अनाज आता था तो वो अमेरिका वो अनाज भेजता था जो उनके यहाँ जानवर खाते थे। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्थाएं हुई। पहले कुएं पर निर्भर थे, मशीनें नहीं थी। फिर धीरे धीरे मशीनरी आई और पानी की सुविधा हुई तो खूब अनाज हुआ। अब तो इतना अनाज होता है कि शादी विवाह में इतना अन्न फेंक जाता है कि एक बारात और खा के चली जाती, इतना तो फेंक जाता है। जब थी नहीं, जब अन्न नहीं था तो तुम भूखे मरते थे, अब दे दिया विधाता ने तो फेंक रहे हो, कीमत नहीं समझते। रोटी की कीमत नहीं समझते लोग, फेंक देते। थाली में इतना सारा ले लेंगे, आधा खाएंगे आधा। होटलों में जाके देखो, आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, आदमी ले लेता है, ये भी ला दो, ये भी ला दो, और जब आता है खाता नहीं है, छोड़। उसको लगता हमने तो पैसे दे दिए। भाई पैसे से थोड़ी अनाज आता है। प्रकृति अनाज ना दे तो बताओ क्या कर लेगा तुम्हारा पैसा। तुम्हारे पास 100 किलो सोना हो और खेत, यदि किसान खेत में बीज बोए और खेत से होना बंद हो जाए, मिट्टी उपज करना छोड़ दे, तो तुम्हारा क्या सोना चांदी खाओगे, पैसा खाओगे? अन्न पैसे से नहीं आता मेरी माँ, ये तो प्रकृति हमें देती है, इसलिए अन्न पैसे से श्रेष्ठ है। हाँ या नहीं? अन्न ना हो और आपके पास पैसा हो तो आप क्या पसंद करेंगे घर में, अन्न हो या पैसा हो? बोलो। हाँ, पृथ्वी माता देना बंद कर दे तो क्या करेगा पैसा? इसलिए पैसे से कभी अन्न नहीं खरीदा जा सकता। आज जो हम खरीदते हैं पैसे से आटा, वो एक व्यवहार है कि भाई पैसे से मिल गया, लेकिन विचार करो कि प्रकृति ना दे तो पैसे से तुम्हें कौन देगा? भाई प्रकृति दे रही है, इसलिए हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। आटा कोई तुम्हारे घर में तो बनता नहीं है, गेहूं तुम तो पैदा नहीं कर सकते, प्रकृति ही देगी ना, समझो। इसलिए अन्न अनमोल होता है। अन्न और जल, इनकी कोई कीमत। अन्न और जल हमारे प्राण हैं। अन्न और जल हमारे प्राण हैं। यदि ये ना हो तो आप ना होंगे, हम ना होंगे, इसलिए इनका आदर। उस जमाने में जब अन्न नहीं था तब हमारे देश में एक घर में 2-2, 4-4 गौ माता हुआ करती थी, और घर में बाल बच्चे बूढ़े सब दूध दही खा पी करके अपना पेट भरा करते थे। जब पेट भर भोजन नहीं मिलता था तब देश का पालन गाय ने किया था, इसलिए गाय सबकी माता है। आज भी बच्चे को माँ का दूध नहीं पचता तो गाय का दूध ही पिलाया जाता है। इसलिए जब लाखों की गाड़ियां आप घर में रख सकते हैं, गाड़ी रखने की जगह बना सकते हैं, तो एक गाय तो घर में रखो। यदि आपके घर में व्यवस्था है, पास में कोई आपकी जमीन पड़ी है, तो आप वहां भी छोटी सी गौशाला बना लो, है ना, और शुद्ध खाओ पियो। गाय फुटपाथ पे ना मरे, परेशान ना हो। आप गाय की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करने का परिणाम, मैंने बचपन में खूब सेवा की है गाय की, अभी भी करता हूँ, और उसी गाय की सेवा का फल है कि आपके बीच में बैठने का अवसर मिला है, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। ये गाय है हमारी गौ माता। जब गाय की सेवा करते हैं, गाय से प्यार करने में एक अलग ही अनुभूति होती है। आप कभी गाय को हाथ फेर कर देखिए, गाय की सेवा, एक गाय से एक अपनापन तो हो। मैं गायों, देखो जब मैं गाय गंगा के पास बैठता हूँ ना, तो वो पांव आगे कर लेती है, मानो कहना चाहती है पांव दबा दो हमारे। ये हमारी गंगा गाय है, बोल नहीं सकती वो, लेकिन फीलिंग पूरी हमारी और आपकी तरह, भावनाएं हमारी और आपकी तरह भावनाएं। ये गाय, ये सदियों तुम्हारे बाप दादे परदादे सबका पालन गाय ने किया है। तुम्हारे दादा परदादा सबने गाय का दूध पिया होगा, इसलिए गाय की सेवा करो।
छोटी मोटी जगह घर में आसपास कोई हो तो वहां एक गाय रखो, और गाय भी शुद्ध देसी गाय रखना, भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय। ये जो गाय है ना, आप जो दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, ये वेद लक्षणा गाय है। वेद लक्षणा गाय ये वही गाय है जिसे भगवान चराया करते थे। वेद लक्षणा गाय कैसी होती है? ऐसी ही होती है जैसे आप देख रहे हैं, है ना। वेद लक्षणा गाय के गले में ना यहां हाथ फेरने के लिए, जिसके कुछ गायों के बिल्कुल ये होता नहीं है तो वो जर्सी गाय होती है। यहां कंधे में ऊपर उठा हुआ, जितना उठा हुआ हिस्सा होगा, ये देखो ऊपर उठा हुआ है और नीचे लटकता, गर्दन के नीचे लटकता हुआ, ये शुद्ध वेद लक्षणा गाय है। जब प्रणाम करते हैं तो गाय गंगा ऐसे आशीर्वाद देती है। तो जो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ और नीचे लटकता हुआ गले में शुद्ध है, और जो जर्सी गाय होती है ना, उसके ऊपर भी नहीं होता और नीचे लटकता हुआ भी नहीं होता, तो वो जर्सी गाय कहलाती है। वो विदेशी गाय है, वो भारतीय गाय नहीं है। भारतीय गाय की ये पहचान है। नीचे जब आप गले में हाथ फेरते हैं तो गाय ऊपर सिर कर लेती है, तो जो जितना ज्यादा लटकता हुआ उसके नीचे होगा वो वेद लक्षणा गाय कहलाएगी। ऊपर जितना उसका बड़ा वो होगा, कंधौर बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, है ना। तो ये सब वेद लक्षणा गाय है। गौरी गोपाल गौशाला में तो स्वर्ण कपिला गाय भी है। एक गाय है कपिला गाय। कपिला गाय के ना सींग हिलते हैं, और स्वर्ण कपिला गाय ये है जिसके सींग सोने की तरह। मुंह, हर गाय का मुंह देखा होगा अपने सामने, नाक काली होती है, और ये गाय की ध्यान से देखेंगे तो सोने जैसी होती है, सुनहरी होती है। ये स्वर्ण कपिला गाय होती है। सींग बिल्कुल सोने की तरह, पूंछ सोने की तरह, खुर सोने की तरह, मीन्स सुनहरे। ये लाखों में कोई एक गाय होती है जिसे स्वर्ण कपिला गाय कहते हैं। ये गाय अनमोल है। इन गायों की कोई कहे कि भैया महाराज जी कितने की गाय है, ना जी, इन गायों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये किस्मत से, कृपा से मिल जाती हैं कभी कभी। ये किस्मत से मिल, ये पैसों का धन नहीं है। गाय अनमोल होती है, गाय का कोई मूल्य नहीं होता। गाय का कोई मूल्य नहीं होता। आज भी अच्छी नस्ल की गाय यदि आप खरीदने जाएंगे, जैसे गुजरात में गिर गाय होती है, अच्छी नस्ल की गाय, यदि आपको गिर गाय चाहिए तो आज भी वो गाय की लंबी कीमत होती है। आपको पता है नंदी कितने के होते हैं? नंदी, जो अच्छी क्वालिटी का नंदी होता है, वह नंदी गुजरात में आज भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के नंदी मिलते हैं। आज भी 10 लाख, 20 लाख के नंदी। आपको अब हम आपसे कहें कि आप क्या जानो कि गाय की कीमत क्या है? गाय की सेवा करने वाले को पता चलता है कि गाय क्या होती है। जो शुद्ध लक्षणा गाय है ना, वेद लक्षणा गाय है, शुद्ध, जैसे साहिवाल गाय है, गिर गाय है, और जितनी भी हरियाणी गाय है, राजस्थानी गाय है, गुजराती गाय है, हर जगह की एक अलग देसी गाय जो श्रेष्ठ नस्ल की गाय होती है, आज भी उन गायों की ऊंची कीमत है। वो देखने में भी सुंदर होती हैं और उनके दूध में भी विशेष गुण होता। इसलिए घर में गाय रखो। जैसे आप लोग कहते हैं ना गाय की सेवा, गाय कभी किसी पर बोझ नहीं होती। जो गाय को समझते हैं वो जानते होंगे कि आज भी गाय कितनी कीमती है। आप आश्चर्य मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने का, जैसे ये गौरी गोपाल गौशाला आप जाएंगे तो गायों को हाथ फेरेंगे। अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने का $250 देना पड़ता है, केवल हाथ फेरने का। क्यों? क्योंकि गाय को हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है।
ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, गाय की सेवा करने वाले को टीबी नहीं होती, गाय का दूध पीने वाले को, यदि आप शुद्ध दूध पी रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। शुद्ध दूध का गुण है। जो देसी गाय का दूध है वो आपको अटैक से बचाएगा। आपको पता है जर्सी गाय का दूध और भैंस का दूध बाजार में कितने रुपए लीटर मिलता है? 50 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, और लो तो 55 रुपए लीटर। लेकिन जो शुद्ध देसी गाय का दूध, जैसे गिर गाय का दूध, आप पता करना, गिर गाय का दूध पहली बात तो मिलेगा नहीं। गिर गाय का दूध यदि मिलेगा तो आज भी दिल्ली जैसे शहरों में आज भी गिर गाय का दूध किसी को चाहिए तो 200-250 रुपए लीटर मिलता है, और लोग लेते हैं क्योंकि पता है कि केवल गिर गाय का दूध ऐसा है जो पीने वाले को कभी अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक से बचाता है। ये दूध विशेष दूध होता है ना इन गायों का, जो विशेष नस्ल, आप नस्ल समझते हैं ना, क्वालिटी, प्रजाति विशेष, मिक्सअप ना हो। इसलिए हम इंसानों में भी ये बात लागू करते हैं। हमारे बाप दादे जो है ना, लड़की ब्राह्मण हो लड़का भी ब्राह्मण हो, लड़की क्षत्रिय हो लड़का भी क्षत्रिय हो, तब शादी होती थी। क्यों? क्योंकि विशेष लड़की होगी, विशेष क्वालिटी की लड़की और विशेष क्वालिटी का लड़का, तो उनकी संतान विशेष होगी। तो जो क्वालिटी आप समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, उसी तरह गायों में भी है। श्रेष्ठ क्वालिटी का नंदी होगा और श्रेष्ठ क्वालिटी की उसी प्रजाति की गाय होगी, और फिर उन दोनों के द्वारा जो संतान होगी, उनके जो बछड़ा होगा या बछिया, वह श्रेष्ठ नस्ल कहलाएगी। फिर वो गाय, वो बछड़ा और बछिया वो श्रेष्ठ होगा, जहां खड़े होंगे दिखेंगे कि हाँ ये है। ऐसे श्रेष्ठ नस्ल की गाय, श्रेष्ठ नस्ल के नंदियों की आज भी मार्केट में बड़ी डिमांड है। जो समझते हैं वो, भाई हीरे को तो जौहरी ही समझेगा। आप कभी पता कीजिए गिर गाय के बारे में, साहिवाल गाय के बारे में। थार पारकर गाय होती है एक, ये श्रेष्ठ गाय है। गाय का दूध और गाय का घी पीने वाले, अभी हमारे वृंदावन में एक संत जी हैं, वो गाय की सेवा करते हैं और गाय का घी और दूध दबा के पीते हैं। उन्हें जहर दे दिया था किसी ने, उनके साथ जितने थे सब मर गए, वो नहीं मरे। किसी ने जहर दे दिया था तो बाकी लोग चले गए, पर वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब दबा के देसी घी पिया, दूध पीते थे, देसी घी पीते थे। तो देसी घी में इतनी ताकत है, किसी को सांप डस ले, किसी को सांप डस ले, किसी ने सैलफास खा लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो आप तुरंत उसे 1 किलो घी पिला दो। 1 किलो 2 किलो जितना घी है पिला दो, बस पिला दो। जहर को काटने की ताकत यदि किसी में है तो जहर को, जहर तो काटता ही है, पर घी दूसरा ऑप्शन है, जहर को घी समाप्त कर देता है। इतनी ताकत घी के अंदर है। लेकिन आजकल के डॉक्टर तुम्हें डरा डरा के अब घी नहीं खाने देते। तेल खाओ तुम भले, तेल क्यों खाओ, घी खाओ। तुम्हारे बाप दादे तेल खाते थे कि घी? और तेल भी कैसा खाओ, कच्ची घानी का खाओ। लेकिन तुम्हारा खान पान सब बिगड़ गया। घी जहर को काटता है। आपको मैं बता रहा हूं, भगवान ना करे कभी आप सैलफास खाओ, कभी आपको जहर, सांप आप किसी को डसे तो डॉक्टर को तो दिखाओ, पर उसके पहले ढेर सारा घी पी सकते हैं आप, जितना है। लेकिन शुद्ध घी हो, गाय का, देसी गाय का घी हो, तो क्या मजाल कि जहर असर कर जाए। ये पुराने इलाज हुआ करते थे, जब डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं थे तब ये इलाज हुआ करते थे। अब ये सब लुप्त हो गई बातें, कहां। अब आपके घर में जो घी है वो शुद्ध है, इसकी कौन गारंटी लेगा? भाई आपके घर का घी तो भैंस का होगा,
भाई आप बाजार में खरीदते हो घी तो वो गाय का घी थोड़ी होता होगा, उसमें फोटो बनी गाय की, भैंस की तो बना नहीं सकते, लेकिन है माल भैंस का। हाँ या ना? गाय का दूध बता रहे हैं ना कि गाय का दूध तुम्हें शुद्ध देसी गाय का, अच्छी क्वालिटी की गाय का दूध श्रेष्ठ दूध है। जो गिर गाय होती है उसके दूध में स्वर्ण होता है, उसके दूध में क्या होता है? स्वर्ण होता है। इसलिए हम आपको क्या क्या बताएं, गाय की कीमत, कोई कीमत, गाय अनमोल होती है। गाय, जोर से, गाय अनमोल होती है। गाय की सेवा करो। और जो गिर गाय होती है, भारतीय नस्ल की देसी गाय, गिर गाय का दूध भी अच्छा होता है, दूध की मात्रा भी अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा गाय का रख रखाव करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। सीधी गाय होती है। आपको घर में एक गाय तो रखनी ही चाहिए देसी, जिसके गले में लटकता हुआ है ना, आप हाथ फेरें ऊपर, वो देसी गाय क्या होती है मैंने विशेषता बता दी, मैंने समझा दी आपको। किस किस को बात समझ में आ गई? देसी गाय की पहचान क्या है, समझ में आ गई? देसी गाय जब रमाती है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? हाँ? चाची? क्या कह रही हो चाची? चाची नहीं निकलता। क्या निकलता है? मां। ऐसे रमाती है मां। ये मां शब्द कहां से निकला? गाय से ही मां शब्द निकला है। मां, गाय से, चाची नहीं, मां। और जो देसी गाय होगी उसका बच्चा भी मां ही बोलेगा। और जो जर्सी गाय होती है वो रमाती है तो उससे मां नहीं निकलता। पहचान है, सब चीज की पहचान होती है। अब आप कितना पहचानते हैं आप जाने। हाँ, इसलिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय, श्रेष्ठ गायों की पहचान करनी चाहिए। गायों के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, गायों को थोड़ा जानो। तुम्हारे बाप दादे बहुत जानते थे। हमारे यहाँ ना, जैसे आजकल ना सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है, देसी या जर्सी? जोर से। जर्सी गाय का दूध ना 20-20 लीटर होता है। सवेरे 10, शाम को 10, दिन भर का 20। जर्सी गाय का 20 लीटर दूध एक तरफ रखो और देसी गाय का दूध आधा लीटर एक तरफ रखो। वो 20 लीटर तुम किसी को पिलाओ और ये आधा लीटर पिलाओ, तो ये आधा लीटर जो काम करेगा वो 20 लीटर नहीं करेगा। हाँ, आपको पैसा कमाना है तो अलग है, लेकिन आपको स्वास्थ्य बनाना है तो बात अलग होगी। क्यों जी? पैसा कमाना है तो आपको क्वांटिटी में जाना है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यदि आप देसी गाय का दूध पीते हैं तो अच्छा। जर्सी गाय दूध की मशीन होती है, वो केवल दूध देने के लिए ही होती है। उसे जानवर कहा जाता है, वो गाय नहीं है। गाय तो देसी को कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? आजकल जहां दूध का बिजनेस है वो जर्सी गाय रखते हैं, वो देसी थोड़ी रखते हैं। और वो आप लोग जो दूध पीते हैं वो जर्सी गाय का या भैंस का होता है। शुद्ध गाय का दूध आपको कहां मिलेगा? इसलिए घर में आप रखो। हाँ मेरी माँ, पियो दूध, बच्चों को पिलाओ, चश्मा नहीं लगेगा। हम बचपन में खुद हमें पता है, हम गाय लगाया करते थे और लगाते जाएं और पीते जाएं दूध। देखो आज तक हमें, जब लड़कपन से लेके यहां तक के सफर में कोई बीमारी नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई। विशेष सर्दी जुकाम तो बना ही रहता है, वो अलग विषय है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी
कि ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना पथरी, ना पथरा, ना फलाना, ना ढिमका।